फिर भी कहते क्या है, ये जो चीज रसूल पाक ने कहा या किया उस पर हमारा अमल है। तो ये बताइए क्या रसूल पाक ने मिलाद मनाया या रसूल पाक ने मिलाद के बारे में कहा? ऐसी रिवायतें नहीं मिलती। इसके बारे में मसला सुनिए। जो चीज हम लोग एक वर्ड सुनते आते हैं बिदअत, और बिदअत के बारे में ख्याल ये आता है कि जितनी चीजें हैं सब हराम है। क्यों? हदीस पाक में कुल्लु बिदअतिन दलाला, जितनी बिदअतें हैं हर बिदअत हराम है, नाजायज है, गुमराही है। अब ये बताइए, पहले तो ये समझना चाहिए कि बिदअत कहते किसे हैं। बिदअत का मतलब क्या होता है? जैसे बाबा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उनकी ताज़ीम की जाए, उनका एहतराम किया जाए, उनकी इज्जत की जाए, जो वो कहे उन पर अमल किया जाए। तो अब बिदअत का मतलब क्या हुआ? बिदअत का असल मतलब ये होता है एक नई चीज, और हकीकतन इसका मतलब होता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद जो चीज वजूद में आई, जो काम वजूद में आया, जिसे हम करते हैं या कोई करता है उसे बिदअत कहते हैं। अब इसको देखने के बाद, अब इस तारीफ को समझने के बाद समझ में आया कि मिलाद बिदअत। भाई जो रसूल पाक के जमाने के बाद जो चीज लोग करते हैं, जो चीज वजूद में आई, जो काम वजूद में आया, वो बिदअत। रसूल पाक के बाद ये काम हम करते हैं, रसूल पाक के बाद ये चीजें आई, इसका इस हिसाब से तो मिलाद भी बिदअत हुआ नहीं। बिदअत के कई तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है। जिसमें से एक बिदअत ऐसा भी है कि जिस पर अमल करना वाजिब है। जैसे कुरान और हदीस सीखने के लिए उसके वसूल को जानना जरूरी है। कुरान और हदीस जानने के लिए उसके वसूल और तरीके को जानना जरूरी है। बहरहाल उतनी तफसील में जाना नहीं। बिदअत जो नई चीज हो, अब अगर तमाम नई चीज को हम बिदअत बना ले और मिलाद को भी कह दे, तो फिर दुनिया की कोई ऐसी चीज ही नहीं बचेगी जो बिदअत ना हो। जैसे बताइए, क्या रसूल पाक के जमाने में मदरसा था? नहीं था। रसूल पाक तो मस्जिद नबवी में दर्स दिया करते थे। मस्जिद में बैठाकर सहाबे किराम को इकट्ठा कर लिया करते थे और बताते थे, साहबा अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। मदरसा नहीं था, तो क्या हम मदरसा को बिदअत कहेंगे? नहीं कहेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिस तरीके की बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, इस तरह की बिल्डिंग नहीं थी। कोई बता सकता है? नहीं थी। आज से 100 साल पहले ही चले जाए तो इस तरह नहीं थी, तो क्या हम उसे बुरा कहेंगे? नहीं। इसका मतलब कुल मिलाकर ये होता है, जो चीज कुरान और हदीस के खिलाफ हो वो गलत, जो चीज कुरान और हदीस से मिले जुले वो सही। अब बताइए, मिलाद किस हिसाब से गलत है? हम इसमें अल्लाह की तारीफ करते हैं, इसमें रसूल के बारे में बताते हैं, इसमें हम ये बताते हैं कि हमें सीधा रास्ता कौन है और हम किस रास्ते पे चलेंगे तो हम अल्लाह तक पहुंचेंगे, रसूल तक पहुंचेंगे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हम लोगों को इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और अता अता फरमाए। मैंने कुरान अज़ीम की एक छोटी सी आयत करीमा की तिलावत की। अल्लाह फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। ये आयत करीमा ऐसी है कि जिसको समझने के लिए बहुत ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है। वक्त है नहीं कि ज्यादा तफसीलें की जाए, कहूँ तो कहूँ क्या, वक्त ही कम है। इसका मतलब मफहूम ये होता है कि अल्लाह के ऊपर, अल्लाह ने अपने ऊपर दुनिया में जितने जानदार पाए जाते हैं, रूए ज़मीन पे जितने जानदार पाए जाते हैं, सबकी रिज़्क़ की जिम्मेदारी ले ली है। जैसे हमारे ऊपर जरूरी क्या है? नमाज पढ़ना। तो अब अल्लाह ने रिज़्क़ की जिम्मेदारी ले लिया, तो इससे तो यही समझ में आ रहा है कि हम तक रिज़्क़ पहुंचाना रब पे वाजिब। अल्लाह पे जरूरी कि हमें हर हाल में रिज़्क़ दे, वाजिब। लेकिन अल्लाह पे कोई चीज वाजिब नहीं है, अल्लाह पे कोई चीज फर्ज नहीं है, अल्लाह पे कोई चीज लाजिम नहीं है। अगर वो हमें रिज़्क़ दे रहा है तो ये उसका फजल है, अगर वो हमें खाना दे रहा है तो ये उसका करम है, ये उसकी मेहरबानी है। वो चाहे तो भूखे रखे, वो चाहे तो खाना खिला के जिंदा रखे, वो चाहे तो बिना पानी के भी बरसों तक जिंदा रख सकता है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह है, वो जो चाहे कर सकता है, उसमें हमारा कोई दखल नहीं है, कोई मर्जी नहीं है। आज जो दुनिया का माहौल है, दुनिया का सिस्टम है, दुनिया का जो तरीका है और हम लोगों का जो तरीका है, दुनिया वालों की बात छोड़िए, हम लोगों का जो तरीका है, सारा तरीका सिर्फ इसका है जिसे हम पेट कहते हैं। पूरा मामला पेट का ही है।
और ख्याल क्या होता है, कुरान से हटकर जिंदगी गुजारेंगे पेट भर जाएगा, हदीस से हटकर जिंदगी गुजारेंगे पेट भर जाएगा, सुन्नते सहाबा से हटकर जिंदगी गुजारेंगे हम सही रास्ते पे चले आएंगे। हमारी सोच ये हो गई है कि अगर हम नमाजें नहीं पढ़ेंगे हम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। हमारी सोच यही हो गई है कि रसूल पाक ने जो तरीका बताया उस तरीके पर अमल नहीं करेंगे हम दौलतें इकट्ठी कर लेंगे। लेकिन ये सोच गलत है, इसलिए कि ये दौलतें, ये जिंदगी, ये तमाम चीजें, जितनी चीजें पाई जाती है कुछ पल के लिए, कुछ लम्हा के लिए है। असल जिंदगी वो है जो जिंदगी रसूल पाक की मोहब्बत के साथ गुजरे। असल जिंदगी वो है जो अल्लाह की मोहब्बत के साथ गुजरे। असल जिंदगी वो है जो अल्लाह ने हम पर लाजिम और जरूरी करार दिया उस पर अमल करते हुए गुजरे। हम लोग मुसलमान कैसे हैं? एक होता है अल्लाह को मानना, एक होता है अल्लाह की मानना। और हम लोग कौन मुसलमान है जानते हैं? अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। कोई इसमें ऐसा खड़ा होकर मुझे बता दे कि मैं अल्लाह को अल्लाह की मानता हूँ? कोई ऐसा फर्द हो जो बता दे मैं अल्लाह की मानता हूँ? कोई ऐसा फर्द नहीं है। क्यों? अल्लाह ने हम पर 5 वक्त की, सबसे पहले तौहीद और रिसालत के बाद फर्ज किया कि 5 वक्त की नमाज फर्ज कर, वो भी वक्त मुकर्ररा पर, एक बगैर उज़्र शरई के छोड़ना गुनाह। अगर कोई ऐसा उज़्र हो तब उसे हम छोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अहकामात हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कोई जो जितनी चीजें शरीयत में पाई जाती है जो अल्लाह उसके रसूल ने बताया हमारा उस पर अमल है, 1% भी अमल नहीं है। और दावा ये होता है कि हम अहले सुन्नत व जमाअत है और जन्नत का असल हकदार हम ही हैं। क्या सहाबा किराम की जिंदगी इसी तरीके की थी? क्या सहाबा ने यही बताया कि रसूल पाक का तरीका ये था? क्या सहाबा ने यही बताया कि दुनिया कमा लो और बाकी चीज को छोड़ दो, दुनिया कमा लो और बाकी चीज को छोड़ो, ये तुम्हारी जिंदगी है? क्या सहाबा का यही जिंदगी नहीं? 22,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हजरत उमर की जिंदगी सुनेंगे। कुरान अजीम की एक आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। इसका मतलब होता है ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और तूने आखिरत के लिए क्या किया और क्या कर रहे उसका मुहासबा करो, उसको देखो, गौर व फिक्र करो, अल्लाह से डरो। क्यों? इसलिए कि जो काम तुम कर रहे हो मेरा रब देख रहा है। हम अंधेरी रात में किसी से मिलने जाते हैं, वो भी देख रहा है। हम चुपके से रातों में टिकटॉक पे नाचते हैं, मेरा रब वो भी देख रहा है। लोगों के सामने खुलकर अय्याशी के बाजार गर्म करते हैं, मेरा रब वो भी देख रहा है। सुनिए, सब चीज मेरा रब देख रहा है। मेरा रब कहता है आखिरत के लिए क्या तैयारियां कर रहा, मुहासबा करो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी क्या थी सुनिए, जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। उमर तुम जन्नती हो। अब उनकी जिंदगी देखिए। हजरत उमर के पास एक रजिस्टर था, एक रजिस्टर। आज उन्होंने क्या किया, उनको लिख लेते थे। कल उन्होंने क्या किया, उन्हें भी लिख लेते थे। परसों उन्होंने क्या किया, उन्हें भी लिख लेते थे। एक हफ्ता तक मुसलसल ये चलता रहता। और जब जुमा का दिन होता तो उस रजिस्टर को पलटा कर देखते और पढ़ते, फला दिन मैंने ये काम किया, फला दिन मैंने ये काम किया, फला दिन मैंने ये काम किया। और कोई ऐसा काम उसमें होता जिसमें अल्लाह की रज़ा न होती। ये नहीं कि वो काम हराम होता, ये नहीं कि वो काम नाजायज होता, बल्कि वो काम जिसमें अल्लाह की रज़ा मकसूद नहीं। हजरत उमर अपने आप को कहते, ए उमर तूने ये काम क्यों किया, ए उमर तूने ये फेल क्यों किया जिसमें अल्लाह की रज़ा मकसूद नहीं है, जिसमें अल्लाह की खुशी मकसूद नहीं है। और हजरत उमर कोड़े लेकर अपनी पीठ और पहलू पे मारने लगते। जब हजरत उमर शहीद हो गए, शहादत का जाम नोश फरमाया, तो लोगों ने देखा, गुस्ल देने वालों ने देखा कि हजरत उमर की पीठ पर कोड़े के निशान पड़े हुए हैं, पहलू पर कोड़े के निशान पड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, हजरत उमर जब कुरान अजीम की तिलावत सुनते जिसमें अल्लाह ने अजाब का जिक्र फरमाया, हजरत उमर पर गशी तारी हो जाती, यानी बेहोशी तारी हो जाती। हजरत उमर कई दिनों तक बेहोश रहते। जब लोग मिलने आते तो हजरत उमर की आंखों से आंसू बहते रहते, जिनकी वजह से रुखसार पर निशान हो गया था, जिनकी वजह से आंसुओं का निशान। हजरत उमर कहते क्या थे, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया होता, काश मेरी माँ ने मुझे जन्म न दिया होता तो मुझे
रुसवाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। जरा गौर कीजिए हजरत उमर की जिंदगी को। ये वो उमर है जिन्हें रसूल पाक ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, जिन्होंने शरीयत के खिलाफ काम नहीं किया। मैं ये नहीं कहता वो मासूम है, लेकिन उन्होंने गुनाह नहीं किया, फिर भी वो अल्लाह से इस तरीके से डर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा मामला न हो कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई ऐसा काम न हो जाए जिसमें अल्लाह की रज़ा मकसूद न हो और मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए और मुझे जन्नत से निकालकर जहन्नम में दाखिल फरमा दे। आज हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें और अपने आप को देखें कि हम आखिरत के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं, तो हमारी जिंदगी के हर पन्नों पर यही नजर आएगा कि कदम कदम पर हम गुनाह कर रहे हैं, कदम कदम पर हम बुराइयों में फंस रहे हैं। अगर हम नजर आए तो हम भी बुराइयों में हैं, हमारी औलादें भी बुराइयों में हैं, हमारी नस्लें बुराइयों में जा रही है और खुद को मुसलमान कहने का दावा करते हैं और मुसलमान की एक झलक भी नजर नहीं आ रही है। आज लोग कहते क्या है, हम सुन्नी हैं, सहीहुल अकीदा है। सहीहुल अकीदा का क्या मतलब होता है? अल्लाह और उसके रसूल को मान लेना यही सही है? क्या अल्लाह और उसके रसूल को मान लेना ये कामयाबी की दलील है? नहीं। जैसे आपको कुछ लेना हो और आप काठमांडू से लाते हैं और वहां चले गए तो क्या आप वो ले लेंगे? उस चीज को लेना भी तो पड़ेगा, तब ना वो चीज हाथ में आएगी। खाना सामने मौजूद है और कहेंगे कि हम खा लेंगे, तो हाथ नहीं बढ़ाएंगे खा लेंगे, या कोई नहीं खिलाएगा खा लेंगे। तो अल्लाह ने भी एक कानून बनाया है, रब ने भी एक तरीका बनाया है, रब ने भी एक सिस्टम बनाया है कि मुझ तक पहुंचने के लिए, मेरे महबूब तक पहुंचने के लिए जिन चीजों का हुक्म मैंने दिया, रसूल पाक ने दिया, उस पर अमल करना पहले जरूरी है। आज एक वर्ड मिलता है सुनने को, हजरत सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आगे बढ़ना है तो लोगों के तरीकों को अपनाना पड़ेगा। यही सुनने को मिलता है कि हजरत आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी के तरीकों को अपनाना पड़ेगा, यहूद व नसारा के तरीकों पे चलना पड़ेगा। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के एक खलीफा, जिनको अब्दुल अली मेरठी कहते हैं, ये कहते हैं तरक्की करने के लिए आगे जाने की जरूरत नहीं है, तरक्की करने के लिए आगे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पीछे चलो, पीछे चलो और पीछे चलो। 1400 साल पहले चले जाओ, हजरत सिद्दीक अकबर का दामन थाम लो तरक्की कर लोगे, हजरत उमर का दामन थाम लो तरक्की कर लोगे। और जो लोग हजरत अल्लामा अब्दुल अली मेरठी कहते हैं कि जब तुम नबी के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, सहाबा के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, तो तुम भी यही कहोगे, तुम्हें देखकर लोग भी यही कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये दो जहां चीज है क्या लहू काम तेरे हैं। आज हम अपनी जिंदगी को देखें और हम सबसे हमारा माहौल जो बिगड़ा है वो हमारी औलाद नहीं बिगड़ी है। मैं इसको नहीं मानता, जो लोग मानते हैं मुबारक, इसको मैं नहीं मानता। वो हम बिगड़े हैं, हम बिगड़े हैं तब हमारी औलाद बिगड़ी है। अभी मौलाना खालिद ने कहा हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी औलाद भी पढ़ेगी। हमने एक तरीका क्या किया, अफ्रीका में भांजे की मामू की जरूरत पड़ती है, आपने कैसे इसको मान लिया, कैसे इस पर आप अमल कर रहे हैं। आज गाय खोर का हाल ये है कि कोई इंसान जो बेनमाजी हो उसके हाथ का ज़बीहा नहीं खाते हैं। क्या ये फर्ज है? जरा इस पर गौर कीजिए। जो बेनमाजी हो अगर वो जानवर ज़बह करे तो उसके हाथ का गोश्त नहीं खाते हैं। क्या ये फर्ज है? क्या ये कुरान में शामिल है? क्या ये हदीस से साबित है? जानवर के हलाल होने के लिए बस 3 से 4 चीजों की जरूरत, मुसलमान होना जो अहले सुन्नत वल जमात हो, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना, उसके बाद जो नस है उसमें उसकी कम से कम 3 नस का कट जाना, बस ये काफी है। किसी ने ज़बह कर दिया, चाहे वो बेनमाजी हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे कोई भी हो, उसका गोश्त खाना हलाल। लेकिन हमारा क्या अमल है कि नहीं, वो हराम है जब तक अगर नमाजी ज़बह ना कर ले। तो मैं ये नहीं कहता ये गलत है, जिस तरीके से गोश्त खाने के मसला में हमारा ईमान और अकीदा हो रहा है, काश अल्लाह के हुक्मों पर भी हमारा ये अमल हो जाता, काश सुन्नते मुस्तफा पर भी ये हमारा अमल हो जाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें बताया, जो तरीका उनकी औलादों ने हमें बताया, जो तरीका हमें सहाबा किराम ने बताया, हम उस
से हट गए और अपने नफ्स के तरीके पर चलने लगे। और हाल ये हुआ कि दुनिया में भी हमारे लिए अजाब है, कब्र में भी अजाब है, मैदान महशर में भी अजाब है। आप कहेंगे मौलाना 5 वक्त की नमाज भी तो पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज किया, उसे भी अदा कर रहा हूँ, क्या आपकी नमाज कबूल है? कोई गारंटी नहीं। क्या आपकी इबादत कबूल है? कोई गारंटी नहीं। हम इबादतें कर रहे हैं, ये रब की मर्जी, कबूल कर ले, लेकिन हमारे सामने जो गुनाह हो रहा है, कुरान कहता है जिसके सामने गुनाह हो अगर वो उसको ना रोके तो उसका हिसाब किताब उसे भी देना पड़ेगा। आज हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी है, यहाँ आई अल्हम्दुलिल्लाह, कितने शान शौकत के साथ आई है, देखते भी तो लगता है कि इस्लाम की शहजादी है, कनीज़े फातिमा है। यहाँ से जाएगी, कुछ ऐसी भी माँ बहनी है जो टिकटॉक पे स्टार बन के बैठे। मुझे कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अफसोस होता है, क्यों? वो भी तो हमारी ही माँ बहनी है, वो भी तो हमारी ही एक हिसाब से बहन और माँ है। आज हमारा हाल, और हम कहते हैं खुद को कनीज़े फातिमा, और हम खुद को फख्र करते हैं कि हमारी बेटी देखो टिकटॉक पे नाच रही है, लाइक करते हैं, कितना अच्छा है। क्या शरीयत इस्लाम ने यही दर्श दिया? क्या कुरान ने यही दर्श दिया? क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा का जो कनीज़ कहलाती है हमारी माँ बहनें, क्या उन्होंने यही दर्श दिया? नहीं। आज हमारे नौजवान जवानी की हालत में नमाजें नहीं, जवानी की हालत में इबादतें नहीं, अय्याशी के बाजार गर्म करते हैं, टिकटॉक पे नाचते हैं, लड़कियों से बात करना, गैर महरम की तरफ गलत निगाहों से देखना और उसमें तमाम चीजें करना, और खुद को समझते हैं कि हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, और फख्र से ये सोचते हैं कि अब सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर कोई, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खिंजीर खाते, आप खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? सवाल यही आया, हर लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो खिंजीर खाते हैं, आप क्यों नहीं खाएंगे? तो आप कहेंगे मौलाना आप पागल हो गए, अल्लाह ने हराम किया है। तो क्या अल्लाह ने टिकटॉक पे नाचना हराम नहीं किया है? आप कहें, आपको मैं कहूं कि कुत्ते का गोश्त आप खाइए, आप कहेंगे शायद कि मौलाना सखिया गए। तो मुझे ये बताइए कि किसी औरतों को बेपर्दा चलना और अपनी बेटी को बेपर्दा चलाना, क्या ये हराम नहीं है? क्या शरीयत इस्लाम इसकी इजाजत दे रही है? और हम फख्र करते हैं, हमारी बेटियां ऐसे ऐसे कपड़ा पहनती है कि देखने के बाद अफसोस होता है कि ऐसा कपड़ा तो गैर की भी बेटियां नहीं पहनती है। आज हमारी बेटियों का हाल ये हो गया, आज हमारी माँ बहनों का हाल ये हो गया है। और तस्वीर क्या रखी है कि शायद ये तो जन्नत में तो गुनाह माफी, अल्लाह ताला रहमान है, करीम है, माफ कर देगा। मैं बारहा कहता हूँ, क्या सहाबा को ये तरीका मालूम नहीं था? क्या हजरत फातिमा ज़हरा ये नहीं जानती थी? क्या नबी की बीवियों को ये तरीका नहीं मालूम था? लेकिन वो ये भी जानते थे कि जो तरीका रसूल पाक ने बताया, जो तरीका अल्लाह ने बताया, कामयाबी उसी पे चलने से है, कामयाबी उसी पे चलने से है। उससे हम हटते हैं, हमारे लिए बर्बादी है, उससे हम दूर होते हैं, हमारे लिए तबाही है। आज देखिए, लाखों कमाते हैं, लाखों बैंक बैलेंस करते हैं, फिर भी परेशानी। और एक परेशानी ऐसी आती है जो अल्लाह की तरफ से है, जो आजमाइश हो, और एक परेशानी ऐसी आती है जो अजाब हो। जो अल्लाह का परहेजगार बंदा होता है, जो अल्लाह का मुत्तकी होता है, जो अल्लाह का महबूब होता है, उस पर अगर कोई परेशानी आए तो अल्लाह उसे आजमाता है, मेरा बंदा सब्र कर रहा है कि नहीं, मेरे बंदे के अंदर सब्र है कि नहीं। जब वो बंदा सब्र करता है और अल्लाह पर मुकम्मल ईमान रख लेता है तो फिर अल्लाह ताला उसे कामयाब कर देता है। अब जो बेनमाजी हो, नमाज भी ना पढ़े, कुरान हदीस से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुनिया ही कमाना है, अब उस पर परेशानी आए तो क्या ये आजमाइश है? नहीं, ये अजाब है, ये बला है, ये मुसीबत है, ये आजमाइश नहीं है, बल्कि ये इस पर सब्र नहीं। अब ये तो सोचे कि ये अजाब है तो नेकी करे, ये सोचे ये बला है तो हम नेकी करें ताकि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए। जरा हम अपने दामन को देखें। मैंने परसों कहा था, कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा स्म रब्बिही फसल्ला, कि जो शख्स कामयाब होना चाहता है वो अपने दामन को गुनाहों से पाक रखे और अल्लाह की तारीफ करे, अल्लाह के लिए नमाज पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। आज जो जिंदगी के तरीकों हमने अपना लिया है, ये तरीका नहीं है, ये रवैया नहीं है, ये गैरों का तरीका है, ये अलगों का तरीका है। जो तरीका गैर का होना चाहिए उसे हमने ले लिया, और जो तरीका हमारा होना चाहिए वो गैरों ने ले लिया। दौलत कमाना,
ये अच्छी बात है। कुरान अजीम एक मरतबा अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही पैगाम भेजा कि दुनिया हासिल करना इसका मतलब क्या है। आप ये कहेंगे कि मौलाना से क्या पूरे दिन अल्लाह की इबादत करेंगे तो कमाएंगे क्या? आप कहते हैं कि दुनिया नहीं कमाना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है सुनिए, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजा कि जो लोग दुनिया हासिल करते हैं, जो लोग दुनिया कमाते हैं, इसका हकीकतन मतलब ये है कि जिन चीजों को मैंने हलाल किया उनसे मुकम्मल फायदा उठाए, दौलतें कमाए, तमाम चीजें हासिल करे, मुकम्मल फायदा उठाए, लेकिन जो चीज उसके दिल का कांटा बन जाए, यानी जो चीज अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे उसे हराम जाने, जो चीज अल्लाह की याद से दूर कर दे उसे हराम जाने। अब फिर बंदे मोमिन का ताल्लुक किस तरह होना चाहिए दुनिया से? हम लोग हैं, हमारा लगाव दुनिया से किस तरह होना चाहिए? जो हमारी जिंदगी है इस तरह ये नहीं है। हमारी जिंदगी सिर्फ दुनिया की तरफ है, दीन की तरफ 1% भी नहीं है। दुनिया से ताल्लुक हमारा क्या होना चाहिए? एक जानवर है, एक परिंदा है जिसे मुर्गा भी कहते हैं, काला परिंदा होता है, ज्यादातर वक्त वो पानियों में गुजारता है। आप लोग देखे होंगे, पानी में गोता लगाता रहता है और निकलता रहता है, उसे मुर्गा भी कहते हैं। दुनिया का ताल्लुक, हमारा ताल्लुक दुनिया से ऐसे ही होना चाहिए जैसे मुर्गाबी का ताल्लुक दुनिया पानी से। जब तक वो पानी के अंदर गोता लगाता रहता है, उसके जिस्म पर पानी है, जैसे ही पानी से ऊपर आता है उसके जिस्म पर पानी का एक कतरा भी नहीं होता। इसी तरीके से दुनिया से हमारा ताल्लुक होना चाहिए। दुनिया की जितनी नेमतें हैं तमाम से भरपूर फायदा उठाना चाहिए, लेकिन जिन चीजों का अल्लाह ने हराम कर दिया हमें उससे दूर होना चाहिए, और जो चीज अल्लाह के जिक्र से हमें दूर करे उसे हमें हराम जानना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब ये और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि जो बंदा अपनी आंखों से आंसू बहाता रहे, मेरी याद में रोता रहे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, जब बंदा इस तरीके से जिंदगी गुजारे, जब बंदा दुनिया से अलग हो जाए, जब जिन चीजों को तूने हराम किया उसे हराम जाने, जो चीज तेरी याद से गाफिल कर दे उसे छोड़ दे, अल्लाह तेरी बारगाह से उसे क्या मिलेगा? तू उसे क्या अता फरमाएगा? तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए मूसा, मैं ऐसे बंदों पर जन्नत को मबाह कर दूंगा, बगैर हिसाब और किताब उसे जन्नत अता फरमा दूंगा। आज जरा हम देखें अपने दामन को, हमारे सामने हमारी बेटियां नाचती हैं, हमारे सामने हमारी बेटियां ऐसे ऐसे कपड़ा पहनती है कि देखने के बाद शर्म महसूस होता है, देखने के बाद एहसास होता है कि शायद ये मेरी माँ ने पैदा न किया होता तो बेहतर होता, कम से कम इस तरह को देखने को तो न मिलता। हम अपनी बेटियों को और बहनों को देखते हैं, लगता ऐसा है शायद ये उसे दीन और दुनिया, माँ बाप किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो दुनिया है उसी से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ उसी को लेकर चलना है। शायद कि मेरे ख्याल से, जैसा कि मैं समझता हूँ हजरत, कि ये लोग ये सोच कर आए हैं कि मैं अमर बन के रहूंगा, मुझे मौत नहीं आएगी। अगर ये सोचते कि मुझे मौत आएगी तो ये गुनाह नहीं करते, इस तरीके से गुनाह नहीं करते जिस तरीके से अय्याशियों के बाजार गर्म कर रहे हैं। आज गैर लोग देखते हैं मुस्लिम की बेटियों को और मुस्लिम के बेटों को जो सोशल मीडिया पे नाचते हैं, मुजरा करते हैं, तो गैर लोग कहते हैं यार इस्लाम ने यही दर्श दिया है, इस्लाम यही बता रहा है। मौलाना लोग को कहते हैं हमारा इस्लाम ऐसा है, हमारा इस्लाम ऐसा है, हमारा कुरान ऐसा है, हमारी हदीस ऐसी है, और इसकी बेटी तो हमारी बेटियों से भी ज्यादा महंगा नजर आ रही है, क्या यही धर्म है? ये गैर लोग कहते हैं। क्या कभी आपने सोचा, क्या कभी आपने ख्याल किया कि हम कहाँ थे और कहाँ जा रहे हैं? आलम एक लफ्ज है कुरान में इस्तिहजा, इसका मतलब होता है ठट्ठा करना, हंसी मजाक करना। कभी अल्लाह के लिए भी आया है तो वहां पर ये माना नहीं है। ज्यादातर ये आयत यहूदो नसारा के लिए आया है, कुफारो मुशरिकीन के लिए आया है। होता क्या था, अल्लाह ताला जब कोई अजाब डालता ना तो वो लोग नबी से क्या कहते, ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि इस अजाब को हटा दे, जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। अल्लाह के नबी थे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, ए अल्लाह इसको हटा दे, अल्लाह हटा देता। फिर वो लोग कहते हम आपके साथ इस्तिहजा किए, यानी हम ठट्ठा करते थे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह के साथ भी हंसी मजाक करते थे। क्यों? अल्लाह ने अजाब को हटाया तो अल्लाह की बात को तो मानना जरूरी।
तो वो लोग इस तरह करते हैं, तो आज हम लोग भी इसी तरह करते हैं। कहे कैसे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने पहले भी कहा था, एक होता है आलम, एक होता है आलमीन। आलम एक दुनिया, आलमीन बहुत सारे दुनिया। 18,000 दुनिया अल्लाह ने पैदा किया। हम लोग जो देख रहे हैं ये इतना ही 18,000 दुनिया, जिस वक्त न चांद न सूरज न सितारे न जमीन न जानवर न परिंदे न चरिंद कुछ भी नहीं, उस वक्त अल्लाह ने एक दुनिया बनाया जिसको आलमी अरवाह कहते हैं, यानी रूहों की दुनिया। और हमने आप भी थे, हम भी थे, जिसको आपने देखा वो भी थे, नहीं देखा वो भी थे, और जिनको नहीं देखेंगे वो भी थे। यानी बाप दादा परदादा लगड़दादा जितनी है तमाम कयामत दुनिया जब से बनी उस वक्त से लेकर जब खत्म हो जाएगी उस वक्त तक के सारे लोगों की रूह वहां मौजूद थी। सबने एक वादा किया रब से। अल्लाह ने उस वक्त एक वादा करवाया। अल्लाह ने क्या कहा? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारे लोग मौजूद थे, हम भी थे, आप भी थे। उस वक्त अल्लाह ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारी रूहों ने क्या कहा? कालू बला, क्यों नहीं तू मेरा रब है। सारी रूहों ने ये भी कहा ए अल्लाह, जो तू हुक्म देगा हम उसी पर अमल करेंगे, जो चीज तू लाजिम करेगा हम उसी पर अमल करेंगे। हमने तो अल्लाह से वादा कर लिया कि अल्लाह जो तू कहेगा उसी पर अमल करेंगे। अब अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, अब यहाँ पर भेजा, और भेजते ही अल्लाह ने क्या कहा? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। पहले वादा लिया, वादा करवाया, अब अल्लाह ने कहा कि हमने दुनिया में भेजा तो सिर्फ इसलिए को मेरी इबादत करे। क्यों? ताकि हम उसके जरिए अल्लाह के नजदीक हो जाए, ताकि हम उसके जरिए अल्लाह के नजदीक महबूब हो जाए। अल्लाह के नजदीक हम करीब होंगे, अल्लाह के नजदीक होंगे, अल्लाह के नजदीक महबूब होंगे, तो अल्लाह ताला दुनिया की भी नेमतों से नवाजेगा और आखिरत की भी नेमतों से नवाजेगा। इसलिए अल्लाह ने पैदा किया। अब हमारा तरीका क्या हुआ? वादा तो करके आ गए, अल्लाह जो कहेगा वही करूंगा, जो हुक्म देगा उसी पर अमल रहेगा। अब दुनिया में आए, करते क्या है? दुनिया की जिंदगी है, दौलत कमाना भी जरूरी है। दुनिया की जिंदगी है, इस दौर के हिसाब से चलना भी जरूरी है। क्या यही हम वादा करके आए थे? क्या यही हम आलम अरवाह में सीख कर आए थे? क्या हम रूह की दुनिया में यही सबक हम सीखे थे? नहीं, जो सबक हमें वहां सिखाया गया था, जो सबक हमें वहां बताया गया था, हम दुनिया में आने के बाद भूल गए। और भूलने का नतीजा क्या हुआ? कब दुनिया में भी परेशानी, और जब कब्र में जाएंगे और फरिश्ते सवाल करेंगे मन रब्बु का, और जवाब नहीं देंगे तो फिर इधर की हड्डी इधर जब की जाएगी और इधर की हड्डी इधर जब की जाएगी, तब पता चलेगा कि दुनिया में हमने क्या कमाया और क्या नहीं कमाया। जब हमारा हाल मैदान महशर में ऐसा होगा कि अल्लाह अपने ही पानी में अपने ही पसीने में डूबेंगे, तब हम कहेंगे अल्लाह दुनिया में भेज दे, नेकी करके आऊंगा, दुनिया में भेज दे, सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करूंगा, और जिन चीजों को तूने हराम किया उसे हराम जानूंगा। अब जिस तरीके से हमारे नबी के बाद नबूवत का दरवाजा बंद, उसी तरीके से मरने के बाद यहाँ इस दुनिया के लिए ये दुनिया बंद। अब वो दुनिया, अब इस दुनिया में हम आए तो तैयारियां इसी में करनी है, अल्लाह को राजी इसी में करनी है, अल्लाह को खुश भी करना है, और तमाम अपनी जरूरियात भी पूरी करनी है। अब लोग एक चीज सुनिए, इंसान अपनी जरूरियात में दुनिया में लगे तो ये जरूरी नहीं कि उसे दिन मिल जाए। अगर इंसान दुनिया में लग जाए, सिर्फ दुनिया में, तो जरूरी नहीं कि वो दिन को भी पालेगा, लेकिन जो दिन में लगेगा तो इसके लिए जरूरी है कि वो दुनिया को भी हासिल कर लेगा। जो इंसान दुनिया में लगे वो दीन हासिल नहीं कर सकता, ये जरूरी नहीं, लेकिन जो इंसान दीन में लग जाए वो दुनिया भी हासिल कर लेता है। क्यों? इसलिए कि उससे उसका रब राजी हो जाता है, उसका रसूल राजी हो जाता है, और जिससे उसका रब और उसका रसूल राजी होता है तो असल जिंदगी तो वही है, असल कामयाबी तो वही है। हमारा जो तरीका चल रहा है और जिस तरीके से हम चला रहे हैं, ये तरीका जिंदगी जीने का नहीं, ये तरीका तो कीड़े और मकोड़ों का भी नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमसे बेहतर कीड़े और मकोड़े हैं। कहिए कैसे? एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल और बायाबान में जाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आया कि यहाँ पर मेरे अलावा अल्लाह को कोई याद नहीं करता।
अल्लाह की तारीफ कोई नहीं कर रहा, अल्लाह का जिक्र कोई नहीं कर रहा है। अल्लाह ताला ने जितने चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े थे सबकी आवाज को बुलंद कर दिया। जैसे रात में एक कीड़ा है, जब उसकी आवाज बुलंद होती है तो कान तक आती है, इसी तरीके से अल्लाह ने सबकी आवाज को बुलंद कर दिया और तमाम की आवाजें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कान में जब आने लगी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ की। अल्लाह मेरे अलावा तो सारी मखलूक तेरी तारीफ में लगी हुई है। आज लेकिन हम और आप ऐसे मुसलमान हो गए और ऐसे इंसान हो गए, दौलत कमाने की बारी आई तो रात और दिन मेहनत करेंगे, कुछ दुनिया की बारी आए रात और दिन उसमें लगे रहेंगे, दीन की बारी आए हजरत क्या कहे यहाँ दर्द है इसीलिए नमाज नहीं पढ़ रहा, हजरत क्या कहे अभी नापाकी की हालत में हूँ इसीलिए नमाज नहीं पढ़ रहा, जब कहूँ तुम्हारी आपकी बेटियां सोशल मीडिया पे मुजरा कर रही है कहते हजरत क्या करे अभी का दौर ही ऐसा चल रहा है, अगर रोकेंगे तो उसके बुरा हाल हो जाएगा। आप बाप हैं कि आप बेटे हैं या आप बेटी हैं, अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी कि आप उस पर हुकूमत कर सके, अल्लाह ने आपके अंदर इतनी कुव्वत दी कि आप उस पर अपनी हुकूमत जमा सके। तो ऐसा लगा कि जो बेटी है वो माँ बनी बैठी है और जो माँ है वो बेटी बनी बैठी है, जो बेटा है वो बाप बना बैठा है और जो बाप है वो बेटा बना बैठा है। ये दीन हमारा नहीं है, ये धर्म हमारा नहीं है, ये मजहब हमें नहीं सिखाता, ये धर्म हमें नहीं सिखाता। हमारा दीन हमारा मजहब हमारा धर्म तो ये सिखाता है कि किस तरीके से अल्लाह को राजी करना है, किस तरीके से रसूल को राजी करना है, किस तरीके से दुनिया में जिंदगी गुजारना है, किस तरीके से आखिरत में हमारे लिए कामयाबी होगी, ये हमारा धर्म और हमारा मजहब सिखाता है। हमारा मजहब कभी ये नहीं कहा कि बगैर पर्दा के चलो। आज हमारी माँ बहनें चलती है तो ऐसा लगता है कि शायद कि किस जमाने से आई है पता नहीं। एक कयामत की निशानी में से एक निशानी ये है कि ज़िना आम हो जाएगा, एक निशानी है ना कि ज़िना आम हो जाएगा। और इसके आम होने का मतलब क्या है जानते हैं? एक मतलब जो है वो तो है और अभी भी ये तरीका चल रहा है क्या। अब जैसे देखिए हमारी बेटियां क्या कर रही है हमें पता नहीं, हमारी बेटियां कहाँ जा रही है हमें मालूम नहीं, हमारी बेटियां किसके साथ बिछड़े उड़ा रही है हमें मालूम नहीं है, हमारा बेटा किसके साथ अय्याशी का बाजार गर्म कर रहा है हमें पता नहीं है। हम क्या कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी सवार रहा है, हम क्या कहते हैं हमारी औलाद अपनी जिंदगी सवार रही है, हम ये कहते हैं वो कामयाबी की मंजिल को तलाश में लगी हुई है हमारी औलाद। नहीं, वो कामयाबी की मंजिल में नहीं है बल्कि आप उसे जन्नत से निकाल कर जहन्नम में धकेल रहे हैं। कोई ऐसा बताए या किसी मौलाना को आप लाए या किसी हदीस में दिखाए कि कोई बाप जो इस तरीके से अभी जिंदगी गुजार रहा है और अपनी औलादों को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखा रहा है, वो जन्नत में वो जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में ले जा रहा है, कोई नहीं। हर बाप अपनी औलाद को सिर्फ और सिर्फ जहन्नम में जाने का रास्ता दिखा रहा है। क्यों? आपके सामने आपकी बेटियां गुनाहों में मुलव्विस है और आप उसे रोक नहीं रहे हैं। जैसे कि इंसान के अंदर फालिज की बीमारी हो जाती है तो कुछ करने पे ताकत नहीं रखता, उसी तरीके से आज हमारा हाल हो गया है कि हमारी औलादें इस तरीके से कर रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको अल्लाह ने हाथ में ताकत दिया, आपको अल्लाह ने ज़बान में ताकत दिया, अल्लाह ने आपको तमाम चीजों में ताकत दिया, फिर आप किस चीज से मजबूर है, किस एतबार से मजबूर है, किस हिसाब से मजबूर है, यही समझ में नहीं आता। ये माहौल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद के न यहाँ पर इस्लाम जिंदा है, न ही यहाँ पर धर्म जिंदा है और न ही यहाँ पर इंसानियत जिंदा। इंसान तो जिंदा है, इंसानियत जिंदा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा अल्लाह को तो मानते, अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह को मानने का मतलब क्या है? अल्लाह को मान लिया, अल्लाह एक है, ये काफी है, ये मानना हुआ। अल्लाह की मानने का मतलब ये हुआ कि जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया, जिन चीजों से हमारे मजहब ने मना किया हम उससे दूर हो जाए और जिन चीजों को हम पर लाजिम करार दिया हम उस पर अमल करें, ये अल्लाह की मानने का मतलब है। हमारा और आपका हाल ऐसा ही है कि जैसे कि किसी लोगों का सिर्फ और सिर्फ दुनिया से मतलब, दीन से कोई मतलब। कुछ लोग अभी जो पाए जाते हैं क्या कहते हैं, एक धर्म ऐसा भी है जो सिर्फ अपने ख्याल में चलते हैं, कोई खुदा को नहीं मानते। तो हम लोगों में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, क्या कि खुदा को तो मानते हैं लेकिन और चीजों को नहीं मानते। जरा अपने घर को देखे, घर पे नजर डाले कि हम कहाँ थे और कहाँ जा रहे हैं, हमें कुरान ने क्या दर्श दिया और कहाँ जा रहे हैं।
हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो जमाना था वही जमाना अभी भी आ गया। उस जमाने में गुनाह का आलम यह था कि लोग बेटियों की इज्जत नहीं करते थे, आज भी इज्जत नहीं करते। इज्जत का यही मतलब नहीं है कि सिर्फ उसको उस जमाने में दफन कर देते थे, ये इज्जत नहीं करना ये नहीं है, बल्कि बेटियों की इज्जत नहीं करने का एक मतलब ये भी है कि बेटियों के अय्याशियों के बाजार गर्म करने के लिए छोड़ दिया जाए, बेटियों को और बेटों को उसी तरीके से छोड़ दिया जाए। अल्लाह ने आपको ताकत दिया और अल्लाह ने आपको जिम्मेदार बनाया। एक जानवर जिसे बैल, भैंस, गधे ये सब जो होते हैं ना, इस पर कोई कानून नहीं लगता। अभी अगर मेरा बैल आकर आपका खाना खा ले तो अब मेरे बैल क्या होगा, बहुत होगा तो 1 घंटा मारेंगे और भगा देंगे। कानून में जाएंगे कहने कि साला बैल ने, ऐसा कलर वाले बैल ने मेरा खाना खा लिया, आप जाएंगे कहने? नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे? मुफ्ती साहब के बैल ने मेरा खाना खा लिया, अब मुफ्ती साहब पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। यही है ना? क्यों? बैल जिम्मेदार नहीं है। अल्लाह ने जानवर को जिम्मेदार नहीं बनाया, इंसान को जिम्मेदार बनाया। इसलिए गलती किया जानवर ने, भुगतना किसे पड़ता है? इंसान को। तो अब जरा गौर कीजिए, जब आपको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह ने आपको जब जिम्मेदारी दी तो क्या यही जिम्मेदारी है कि कुरान को छोड़ दिया जाए? क्या यही जिम्मेदारी है कि सहाबा के तरीके को छोड़ दिया जाए? क्या यही जिम्मेदारी है कि हदीस को छोड़ दिया जाए? नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी ये है कि जो तरीका हमें कुरान और हदीस सिखाता है उस तरीके पर हम चले। आज जो रवैया हम बना लिए हैं और हमारी माँ बहनें बना के बैठी है, याद रखिए मैदान महशर में आप भी होंगे, हम भी होंगे, सारे लोग होंगे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रुसवाइयों का सामना करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त अल्लाह को हम इनकार भी करेंगे, हजरत हम इनकार भी करेंगे मैदान महशर में। जब हम अल्लाह ताला हमारे अमाल को रखेगा ना सामने, तो हम लोग इनकार भी करेंगे, ये अल्लाह हमने ये काम नहीं किया, ये अल्लाह ये गुनाह मैंने किया ही नहीं। जो लोग अंधेरी रात में किसी से गलत काम करते और कहते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया, आज हमारे सामने झूठ बोलते हैं तो उस तरीके से वहां भी कहेंगे मैंने काम नहीं किया। अल्लाह ताला उसके मुंह पे ताला लगा देगा। अब आंखों के जरिए गवाही दिलवाएगा, दे गवाही, आंख गवाही देगी, मैं गवाही देती हूँ कि इसने ये काम किया, हाथ गवाही देगा कि इसने काम किया, पैर गवाही देंगे, पैर गवाही देगा कि इसने ये काम किया, जिस्म के तमाम पार्ट, तमाम हिस्से गवाही देंगे कि इसने ये काम किया। तब कहाँ, किसके, तब कौन से गवाह को आप लाएंगे वहां पर? क्या मुझे लेकर जाएंगे मुफ्ती साहब आप अल्लाह की बारगाह से छुटकारा दिला दीजिए? जब आप सुन्नत के मुताबिक नहीं चलेंगे, जब आप कुरान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो कामयाबी की उम्मीद मत रखिए। भूल जाइए, ये नहीं कि हाँ अल्लाह रहमान है रहम कर देगा, तो मेरा भी अकीदा है, तो आपका भी अकीदा है, लेकिन इस तरीके से मेहरबान नहीं है। तो गुनाह पे गुनाह करते चले जाइए, गुनाह पे गुनाह करते चले जाइए, अल्लाह के साथ ठट्ठा और हंसी मजाक करते चले जाइए और कहिए अल्लाह मेहरबान है माफ कर देगा। ये नहीं तरीका है हमारा। तरीका जो हम लेकर चल रहे हैं, जो हमारी माँ बहनें चल रही है, जिन तरीकों से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस तरीके से हमारा जिंदगी नहीं, हमारी जिंदगी नहीं होनी चाहिए आज। और इंसान क्या कहते हैं हजरत, इस पे कितना भी कोशिश कर लेता हूँ रोकने को तो रोक नहीं पाता हूँ। कैसे नहीं रोक पाएंगे? आज अभी आपका दिल करता है कि मैं अभी खाना खाऊं, तो क्या आप खाते हैं कि नहीं? आपका दिल करता है कि मैं अभी पानी पीऊं, तो पीते हैं कि नहीं? तो जब अल्लाह ने आपको पीने और खाने की ताकत दिया, तो क्या बुराई को रोकने की ताकत आपके अंदर नहीं है? क्या गुनाह से बचने की ताकत आपके अंदर नहीं है? जब अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा हो, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन हो, तो इंसान हर बुराई से भी दूर हो जाता है। हमारा भरोसा अल्लाह पे नहीं, हमारा भरोसा दुनिया पर, हमारा भरोसा कुरान पे मुकम्मल नहीं, हमारा भरोसा मुकम्मल दौलत पर है। दौलत हो गई, हम तो सोचते हैं कितने बड़े हो गए, लगता है कि बड़े बड़े ऑफिसर भी हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हालांकि दौलत ये कमा लेना कमाल नहीं। मैं कहता हूँ कि दौलत तो रंडिया भी कमाती है, दौलत तो रंडिया के पास भी है, लेकिन क्या आप उसे इज्जत वाली दौलत कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि उसने गलत तरीकों से कमाया है। इसी तरीके से जो दौलत हम कमा रहे हैं, ये दौलत दौलत नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस दौलत में ऐसी दौलत है जिसने हमें अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर दिया, जिसने हमें अल्लाह और उसके रसूल से अलग कर दिया। दौलत तो वही दौलत है जो दौलत हमें अल्लाह और उसके रसूल से करीब कर दे। दौलत तो वही दौलत है जो हमें जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाए।
वो दौलत तो हमारे लिए जहन्नम में जाने का जरिया है, वो दौलत तो हमारे लिए अजाब का जरिया है। ये जिंदगी नहीं, बेकार जानवर कीड़े मकोड़े से भी बेकार है। मैं खास करके गार्जियन और अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप जो औलादें जिस पटरी पे जा रही है, आप अपनी औलादों को लगाम लगाए। ऐसा न हो कि एक वक्त ऐसा आए कि आपको अफसोस के अलावा कुछ नजर ना आए, एक वक्त ऐसा आए कि रोने के अलावा कुछ नजर ना आए, और वो मैदान महशर और कब्र का मंजर है। इसलिए कि वहाँ पर रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। हमारी औलाद, हमारी माँ बहनें जिस पटरी पे जा रही है, सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी है। किसी पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में ये होता था कि कोई गुनाह करते थे, दरवाजे पे लिख दिया जाता था, इसने फला काम किया, इसने फला काम किया। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। पहले के जमाने में ऐसा था कि ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। आज ऐसा नहीं है, और यही हिसाब हमें मैदान महशर और कब्र में देना होगा। भले है नहीं तो क्या होगा, लेकिन हिसाबो किताब हमें देना पड़ेगा। पहले के जमाने में जो चीजें फर्ज थी, आज हमारे लिए सुन्नत और मुस्तहब है। जैसे पहले के जमाने में एक चीज ऐसी थी, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे, कि अगर कपड़े पर नजासत लग जाए तो उसे काट कर ही फेंकना पड़ता था। अगर जिस्म पे नजासत लग जाए तो वहां के चमड़े को खुरेचना पड़ता था, तब जाकर वो पाक होता था। आज क्या होता है? कपड़े पे लग गया, किसी पानी को डाले, निचोड़ दिए, पाक हो गया। हमारे लिए कितनी आसानी दी गई, फिर भी हम इतने मुश्किल समझ लिए हम अपने मजहब को, और हम अपने धर्म को इतना गिरा दिए कि गिराने के बाद तो ऐसा लगा कि हम इंसान ही नहीं, जानवर से भी बेकार हो गए। और हकीकत में अगर आपको एहसास नहीं है, तन्हाई में बैठकर कहीं पे जाकर खुद को देखिए, अकेले बैठकर खुद को देखिए कि हम क्या थे और क्या हैं, अल्लाह ने क्यों पैदा किया, किस लिए पैदा किया, और हम क्या कर रहे हैं। आपका दिल उस वक्त गवाही देगा कि जो तरीका हम अपनाए हैं वो गलत है। इसकी मिसाल इस तरह लीजिए, जैसे इंसान चोरी करने जाता है तो दिल एक तरफ, ज़हन क्या कहता है, कर ले चोरी, कुछ माल तो हाथ आ जाएगा। इंसान गलत काम करने जाता है तो ख्याल क्या आता है, कर ले गलत काम, कुछ देर मजा तो आ जाएगा। लेकिन उस तरफ एक तरफ दिल गवाही क्या देता है, अगर पकड़ा गया तब तुम्हारा हाल क्या, अगर पकड़ा गया तब तुम्हारी हालत क्या होगी। ये गवाही है ना, ऐसा होता है। तो जरा गौर कीजिए, इसी तरीके से आप तन्हाई में बैठकर इसको सोचेंगे ना, तो आपका दिल यही गवाही देगा कि जिस रास्ते पे तू चला है और अपनी औलाद को चला रहा है, जिस रास्ते पे चल रहा है, ये रास्ता सही नहीं है। रास्ता तो वही सही है जिससे तुम्हारा रसूल और तुम्हारा नबी नाराजी हो जाए। इसके अलावा जितने रास्ते हैं सबके सब बेकार है, कोई रास्ता सही नहीं है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता चला, उन लोगों का रास्ता चला जिन लोगों पर तूने इनाम किया। 5 वक्त की नमाज में कई रकातों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारा अमल है। 12 कहते सीधे रास्ते पे चला, उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम और इकराम किया, और पढ़ के आते हैं, फिक्र रहती है इतनी दौलत कहाँ से आएगी। हमारी बेटी गलत काम में मुलव्विस से कोई मतलब नहीं, फेसबुक खोले, टिकटॉक खोले, लाइक कर दिए, बेटी सही है, बहुत अच्छा है। शरीयत के खिलाफ हम इस तरीके से चले जा चुके हैं और शरीयत की खिलाफ वर्जी इस तरीके से कर रहे हैं कि न हम मुसलमान नजर आते हैं, न हम इस्लाम के मानने वाले नजर आते हैं। हजरात, आपसे ये बारहा आता हूँ तो यही कहता हूँ कि इंसान पहले अपने अमाल को सही करे, ईमान को सही करे। जब आप अपने ईमान और अमाल को सही करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि मेरा रब यकीनन मुझसे राजी हो जाएगा, यकीनन मेरा नबी राजी हो जाएगा। और जब हम कुरान हदीस के खिलाफ चलेंगे, जिस तरीके से आप चल रहे हैं और आपकी बेटियां चल रही है, औलादें चल रही है, इस तरीके से उम्मीद नहीं है कि मेरा रब और मेरा नबी राजी हो सकता है। किसी भी हाल में उम्मीद नहीं कि मेरा खुदा राजी हो सकता है। खुदा को राजी करने का एक ही जरिया है कि उसके हुक्मों पर अमल किया जाए। नबी को राजी करने का एक ही जरिया है कि उसके हुक्मों, उनके हुक्म पर अमल किया जाए। जब हुक्म पर अमल करेंगे, खुद ब खुद मेरा खुदा राजी हो जाएगा, खुद ब खुद हम गुनाहों से दूर हो जाएंगे, खुद ब खुद हम बुराइयों से दूर हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या फिक्र है, दुनिया कमा लिए काफी है, दौलत लेके जाएंगे, रब तबारक व तआला फरिश्तों को कहेगा, फरिश्ते मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल, फौरन जेब से दौलत निकालेंगे, देंगे रब की बारगाह में, लो जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल। यही होगा ना वहां पर, दौलत लेके जितने हम कमा रहे हैं यही होगा वहां पर। लेंगे दौलत,
रब की बारगाह में कहेंगे अल्लाह मैंने 4 करोड़ इकट्ठा किया, ले फला बिल्डिंग तू ही ले ले और मुझे जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दे। यही करेंगे ना हम लोग? नहीं, यही करेंगे हम लोग, यही करेंगे और यही सोच ही रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अगर कुछ करते तो क्या अमल है आप लोगों के पास बताइए? किसकी बेटी यहाँ नहीं है जो गलत कामों में मुलविस है? कौन इंसान नहीं है जो गलत कामों में मुलविस है? और हम फिक्र क्या है, रब को राजी कर लेंगे? नहीं, ये फिक्र नहीं है, बल्कि फिक्र है दुनिया हासिल करेंगे, रब तो राजी हो ही रहा है, तब तो दौलत आ रही है। यही फिक्र है, दौलत आ रही है, करोड़ों के मालिक बन रहे हैं, इज्जतें हो रही है, ऊंचे ऊंचे दर्जात पे जा रहे हैं, मेरा रब तो राजी हो रहा है। मुझे बताइए, गैर लोग जिसे काफिर कहते हैं वो तो सबसे ऊंचे ऊंचे दर्जे पर है, क्या उससे उसका रब राजी है? उसके पास तो इतनी दौलतें हैं, क्या उससे उसका रब राजी है? यानी मेरा रब राजी है? नहीं, बल्कि उसके लिए भी आजमाइश है, मेरे लिए भी आजमाइश है। ये दुनिया की नेमत के बारे में कुरान में आया, दुनिया गुरूर, ऐसे ही कोई ऐसे ही बताओ दुनिया गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी ये धोखे की जिंदगी है। जैसे रंग हरियालियों को देखते हैं हम इसी में पड़ जाते हैं, किसी जवान लड़की को देखे हम उसी के तरफ फिसल जाते हैं, किसी लड़की ने सोशल मीडिया पे गया किसी के साथ दिल लगी लगा ली उसी के तरफ फिसल जाते हैं। किसी लड़की का हाल यह है कि जिसके देखे कि फला लड़की ने ऐसा कपड़ा पहना हम भी इस तरीके से पहने, ये अय्याशी के बाजार गर्म कर लिए, ये हमारा तरीका हो गया। इसी को कहते हैं मताउ दुनिया गरूर, कि दुनिया की जिंदगी जो है धोखे की जिंदगी है। दुनिया के सामान को देखते हैं, दुनिया की चीजों को देखते हैं, हम इसमें डूब गए, हम इसमें खत्म हो गए, अब खुद भी बर्बाद हो गए, अपनी औलाद को भी बर्बाद कर दिया। आबाद तो हम भी नहीं हुए, यानी खुद तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी लेके जाएंगे। तो हम तो डूबे हैं, अपनी औलाद को भी साथ में। जिस तरीके से दुनिया में रहते हैं तो क्या कहते हैं, सब लोग मिल के रहिए, यानी माँ बाप भाई बहन बेटी बेटा। उसी तरीके से ये भी कह रहे हैं कि बेटी जहन्नम में तो मैं जा ही रहा हूँ, क्यों जहन्नम में तू भी नहीं जाएगी, मेरे साथ तू भी चल। यही हाल हमारा हो गया है। मैदान महशर में रब के सामने जितनी दौलतें कमा रहे हैं दे देंगे, अल्लाह ताला लेकर हम लोगों को रिहा कर देगा। यही अकीदा और यही सोच हम लोग लेकर बैठे हैं। ये सोच नहीं है, अगर कभी भी नहीं सुधरेंगे तो फिर हमारा हाल बुरा हो रहा है। याद रखिए, कब अल्लाह का अजाब आ जाए कोई गारंटी नहीं। जिस तरीके से हम यहाँ उम्मीद करते हैं कि दौलत कमाना है, किसी के साथ ऐसा करना है, किसी के साथ वैसा करना है, जो फिक्र लेकर करते हैं मैदान महशर में भी ऐसी फिक्र होगी, लेकिन वो फिक्र वहाँ कोई काम की नहीं है, कुछ काम नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रिसवाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सुन्नत रसूल पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। खुसूसियत के साथ हमारी माँ बहनें को कनीज़े फातिमा बनने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।